हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग भारत दर्शन सीरीज का अगली क्लास में हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मिज़ोरम के बारे में। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। चौथी क्लास होगी आज हम लोगों की, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिज़ोरम के बारे में। मिज़ोरम के बारे में है, ठीक है। राज्य क्या हो गया, स्टेट मिज़ोरम। इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल के बारे में बात करें, आइजोल है, ठीक है। क्षेत्रफल इसका क्या है, वह है 21,087 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या की बात करें अगर जो हम, जनसंख्या 10,97,206 जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे, जिसमें पुरुष कितने हैं 5,55,339 और महिला की बात करें अगर जो हम 5,41,867, ठीक है। दशकीय वृद्धि जो हुई है इसमें, तो वो कितनी रही है, 2001 से 11 के बीच में जो दशकीय वृद्धि रही वो 23.5% की जो है वृद्धि हुई है। जिसमें ये जो जनसंख्या है इसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो है 5,25,435 और शहरी जनसंख्या की अगर जो हम बात करें तो 5,71,771, ठीक है। प्रतिशत में दोनों को देख लें अगर जो, तो 52.1% है और ये क्या है 47.9%, ठीक है। नहीं, ये उल्टा हो गया, ये शहरी जो है 52 है, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। शहरी जो है 52.1% है और ये 47.9% है। 0 से 6 वर्ष आयु के जो है जनसंख्या वो कितनी है, 1,68,531 है। जिसमें कि बालक देखा जाए तो 85,561 हैं और बालिका जो है वो कितनी है 82,970। लिंगानुपात देखा जाए 0 से 6 वर्ष आयु में, तो वो कितनी है 971 है। और जनघनत्व की अगर जो बात करें तो वो है 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो 976 है, ठीक है। और 0 से 6 वाले में कितना बताया मैंने, 971, ठीक है। साक्षरता प्रतिशत क्या है यहाँ पे, साक्षरता की बात करें तो साक्षरता है 91.3%। जिसमें पुरुष साक्षरता की बात करें तो 93.3% है और महिला साक्षरता की बात करें तो 89.3% है, ठीक है। मुख्य भाषाएं यहाँ पे जो हैं वो मिजो और अंग्रेजी है। जिलों की संख्या क्या है इसको आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। पर्वत, यहाँ पे पर्वत की बात करें तो ब्लू पर्वत है 2165 मीटर है, ठीक है। नदियाँ कौन कौन सी हैं, लावंग है जिसे वहाँ की भाषा में इसी को जो है थालेश्वरी बोलते हैं या थलेश्वरी बोलते हैं।
सोनी नदी है, कोलोदिन है, कर्णफुली है और बराक है। ठीक है। जनजातियों के बारे में अगर जो बात करें, जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? लुसाई जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, पाविस जनजाति है, हमार है, पैथे, चकमा, लखेर, कुकी और रालते, ये जो है यहाँ पे जनजातियाँ हैं। यहाँ पे जो है अगर जो कृषि की बात करें हम, तो झूम खेती अपनाई जाती है और प्रमुख जो है यहाँ पे खाद्यान्न क्या है, वो धान और मक्का जो है प्रमुख खाद्यान्न है। अन्य फसलों में जो है दाल, गन्ना, सरसों, तिल, पपीता, मिर्च, अदरक, हल्दी, तंबाकू, आलू, केला और अनानास जो है, अरे अनानास नहीं है यार, अनानास है, अनानास। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मुख्य फसलें हो गई। ठीक है। वन की अगर जो बात करें तो यहाँ पे इमारती लकड़ियाँ पाई जाती हैं, इमारती लकड़ी, बांस और एगोर जो है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। त्यौहार की बात करें अगर जो यहाँ पे त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो पालकुट त्यौहार एक होता है, ये जो है जब फसल कटाई जो है होती है, फसल कटाई का प्रमुख जो है त्यौहार है। ठीक है। और दूसरा है चपचारकुट और मिमकुट। तो अगर जो ऑप्शन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर जो कहीं कुट पे आ रहा है तो ये समझ लो कि वो जो है मिज़ोरम का मुख्य जो है वहाँ पे त्यौहार है। ठीक है। यहाँ पे कला एवं संस्कृति की अगर जो बात करें तो बांस नृत्य होता है, खांटम, चिरावकान, छेई, याम और सोनोकिया। सोनोकिया नृत्य जो है यहाँ पे होता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। लोकेशन इसकी क्या है, 23 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ से 92 डिग्री 8 मिनट ईस्ट है। इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है इसका रीजन जो है इसका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ठीक है। और फॉर्मेशन इसका कब हुआ, 20 फरवरी 1987 का। कैपिटल मैंने बता दिया आइजॉल है। डिस्ट्रिक्ट जो है ये कितने हैं, 11 हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, गवर्नमेंट बॉडी देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम इसको जो है हैंडल करती है। गवर्नर यहाँ के कौन है, खम्बापति हरिबाबू, और चीफ मिनिस्टर कौन है, लालदुहोमा। ठीक है। यहाँ पे 40 सीट जो है पाई जाती हैं विधानसभा की, और पार्लियामेंट इसका कौन सा है, वो है इंडिया। ठीक है। तो विधानसभा सदस्य कितने हैं यहाँ पे, 40 हैं। आगे देखते हैं क्या है, राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 1, हाई कोर्ट इसका गुवाहाटी में है। टोटल एरिया
मैंने शायद कुछ और बताया है इसका जो है, ठीक है, थोड़ा वेरी करता है इधर उधर। रैंक जो है इसका एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 24th रैंक है इसकी। फिर बर्ड की बात करें तो ह्यूम्स फीजेंट है, फ्लावर रेड वांडा है, और यहाँ का जो जानवर है वो हिमालयन सिरोय है, और ट्री जो है इंडियन रोज चेस्टनट है। ये ह्यूम्स फीजेंट आपका जो है पक्षी हो गया, ये जो है स्टेट फ्लावर हो गया रेड वांडा, ये वहाँ का स्टेट एनिमल है हिमालयन सिरोय, स्टेट ट्री है इंडियन रोज चेस्टनट है। फिर ये है वांगछिया में प्राचीन जो है पेटियोग्लिफ्स है, ये वहाँ का ऐसा लोकल का कोई जो है ये भी घूमने लायक प्लेस है। ये फिर जो है वंतवांग फॉल्स जो है कहाँ पे है, वो मिजोरम में ही है, फेमस है। द कैस्टल ऑफ बीनो या बोइन है, ठीक है, ये महल है जो है वहाँ का, ठीक है। ये जो है वहाँ का बम्बू डांस है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। मिजोरम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और इसे पहाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है। क्षेत्र में मौजूद विभिन्न सांस्कृतिक त्योहारों, झरनों, झीलों, नृत्य रूपों और राष्ट्रीय उद्यानों के कारण यह भारत में पर्यटन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। मिजोरम जो पहाड़ों की भूमि है, अपने विविध सांस्कृतिक त्योहारों के लिए जाना जाता है। मिजोरम के मी का अर्थ है लोग, और जो का अर्थ है पहाड़ियाँ, और रम का अर्थ होता है देश, इसलिए मिजोरम पहाड़ों में रहने वाले लोगों का देश है। यह अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है पीपीटी में। मिजोरम क्रमशः पूर्व और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम और मणिपुर से घिरा हुआ है। प्रारंभ में मिजोरम को असम के लुसाई हिल्स ज़िले के रूप में जाना जाता था। 1954 में लुसाई हिल्स का नाम बदलकर मिजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। 1972 में मिजो हिल्स ज़िले को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था और इसे इसका वर्तमान नाम जो है दिया गया था, ठीक है। मिजोरम को प्रारंभ में असम के लुसाई हिल्स के रूप में जाना जाता था, ये मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया। 1954 में लुसाई हिल्स का नाम बदलकर मिजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। 1972 में मिजो हिल्स ज़िले को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और इसे इसका वर्तमान नाम जो है मिजोरम दिया गया। पहले से ज्ञात लुसाई पहाड़ियों का कुल क्षेत्रफल लगभग जो है 21,081 वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनजातियों की संख्या सबसे अधिक मिजोरम में है। मिजोरम की जनजातियों को भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति के रूप में संरक्षित किया गया है। मिजोरम में देखी जाने वाली खेती का सबसे आम प्रकार स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जो है झूम कल्टीवेशन है, ठीक है। लुसी मिजोरम की पहली भाषा थी जिसे आमतौर पर मिजो भाषा के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक तथ्य के बारे में अगर बात करें तो भौगोलिक तथ्य ये है, फोंगपुई त्लांग जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, मिजोरम के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। मिजोरम में 84.5% वन क्षेत्र हैं जो देश में सबसे अधिक है। छिमतुईपुई जिसे कालादान के नाम से भी जाना जाता है, राज्य की सबसे बड़ी जो है ये नदी है। सैहा जिले के पालक झील मिजोरम की सबसे बड़ी झील है। आगे देखते हैं क्या है इसमें, वातावरण की परिस्थितियां देख लेते हैं। तो राज्य में जलवायु मध्यम है। गर्मियों के दौरान तापमान 20 से 29 डिग्री के आसपास वैरी करता है। सर्दियों के दौरान 7 से 22 डिग्री के जो है टेम्परेचर वैरी करता है। मई से सितंबर तक भारी वर्षा होती है और औसत वर्षा लगभग जो है 254 सेंटीमीटर होती है। राजधानी में वर्षा 215 सेंटीमीटर। लुंगलेई ज़िले में वर्षा जो है 350 सेंटीमीटर। ये अलग अलग स्थान पे उनका जो है वर्षा का वो है, ठीक है। वनस्पति और जीव के बारे में अगर जो हम बात करें
तो लगभग 90.68% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उपोष्णकटिबंधीय देवदार के वन शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में इमारती लकड़ी, आयरन वुड और गुर्जुन जो है शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। लगभग 44% क्षेत्र का उपयोग बांस की खेती के लिए किया जाता है। राज्य में पक्षियों की लगभग 640 से 645 प्रजातियां हैं। कुछ पक्षी अर्डेडे, फाल्कोनिडे, कोरविडे और आदि हैं। मिजोरम हाथियों, हिरणों, बाघों और कई अन्य जानवरों का निवास स्थान भी है। ठीक है, जनसंख्या ये देख चुके हैं हम लोग। कृषि के बारे में भी बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। कृषि के बारे में स्लेट्स बनने वाला जो है वो जो है वो भी यहाँ पे है। संस्कृति मैंने बता दिया, पालकोट और ये जितने भी जो है चपचारकोट, ये सारे त्यौहार जो है वहाँ पे होते हैं। और जो है त्योहारों के दौरान किए जाने वाले ये सांस्कृतिक नृत्य रूप विविध हैं, जैसे प्रसिद्ध चेराव नृत्य या बांस नृत्य, चैलम नृत्य और ऐसे कई नृत्य जो है यहाँ पे होता है। कुछ त्योहारों की उत्पत्ति के साथ एक इतिहास भी जुड़ा हुआ, जैसे पावलपुर त्यौहार। ठीक है, अब इतिहास जो है आपको जानने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर जो हम इतनी क्लास करने के बाद निष्कर्ष पे बात करें तो निष्कर्ष क्या है कि मिज़ोरम जो पहाड़ों की भूमि है, मिज़ोरम त्योहारों के लिए जाना जाता है, जो वर्ष के विभिन्न समय के दौरान आयोजित किए जाते हैं। यह अपने पर्यटन, संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। मिज़ोरम के मुख्य पर्यटन स्थलों में इसके झरने, हिल स्टेशन, झीलें और नदियाँ शामिल हैं। और मुख्य स्थान मिज़ोरम की राजधानी जो है क्या है, वो है आइजॉल। ठीक है, आगे देखें। दुनिया भर के लोग इन खूबसूरत जगहों को देखने और मिज़ोरम राज्य की समृद्ध संस्कृति का अनुभव करने के लिए मिज़ोरम आते हैं। मिज़ोरम के कुछ प्रसिद्ध शहर भी बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। वे चंपई और लुंगलेई और कई स्थान हैं। ठीक है, आगे देखें। मिज़ोरम अपने प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। ये सारी बातें मैंने जो है पिछले कुछ स्लाइडों में बता दी है, तो इसको जो है अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये स्लाइड भी जो है एक हिसाब से हो ही चुका है। तो आपकी क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है और अगली क्लास जो है हम देखते हैं कि किस स्टेट की करानी है। तो आप लोग इसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा तब तक के। धन्यवाद।